आशुतोष एलिगेंस क्लिनिक का रेफरेंस आपको हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कैसे मिला? कैसे मिला यानी नेट पे सर्च किया था, यूट्यूब पे सर्च किया, बाद में एक फ्रेंड ने बताया, एक फ्रेंड ने देखा पहले, उसका मैंने देखा, उसका 5-1 साल हो गया, अभी तक कोई तकलीफ आया नहीं उसमें, उसके हेयर भी इतने बढ़िया है और एकदम मस्त तरीके से हुआ। इसके लिए मैंने उसने मेरे को यहाँ का एड्रेस दिया, बाद में मैं इधर आके मिला। जैसे आपने डॉक्टर आशुतोष शाह का रेफरेंस तो मिल गया था, तो अपॉइंटमेंट आपको आराम से मिल चुकी थी? हाँ, अपॉइंटमेंट तो आराम से मिल गई थी। जैसे आपने हेयर ट्रांसप्लांट कंसल्ट करने के लिए आए थे, तो आपका कंसल्टिंग का टाइम कितना रहा था? कंसल्टिंग का टाइम रहता आधा पौना घंटा जितना लगा था कंसल्टिंग में। ओके, जैसे आधा पौना घंटा आप बता रहे हो, तो वो हेयर ट्रांसप्लांट में पूरा जो भी कुछ आपको समझाया गया, उसमें जो भी कुछ डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके थे? पूरा डाउट क्लियर हो गया। उसके बाद ही मैंने डिसीजन लिया कि एकदम बढ़िया है, यहाँ पे करवाने का कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओके, हेयर ट्रांसप्लांट में वैसे नॉन सर्जिकल और सर्जिकल 2 मेथड होती है, आपको ये दोनों मेथड यहाँ से बराबर समझाई गई थी? हाँ, दोनों मेथड बराबर समझाए थे। बाद में मैंने डिसीजन लिया कि आगे मेरे फ्रेंड ने जो करवाया था उसमें रिजल्ट उसका बढ़िया था, इसके लिए मैंने वही करवाया। ओके, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट में एफयूटी और एफयूई दोनों मेथड से होती है, हाँ, तो आपने कौन सी मेथड करवाई? मैंने एफयूटी और एफयूई दोनों करवाई। दोनों मेथड से करवाई? हाँ, दोनों मेथड से करवाई। जान सके मेरा पीछे का ग्रोथ, पीछे को टाल मेरी बहुत बड़ी थी और ज्यादा बाल लगाना पड़े वैसा ही था, इसके लिए मैंने दोनों करवाना पड़ा था मेरे को। और डॉक्टर ने समझाया था कि डॉक्टर ने इतना बढ़िया करके समझाया था कि भाई दोनों करवाएंगे तो अच्छा रहेगा, वरना थोड़े बाकी रह जाएंगे तो और थोड़ा दिक्कत आएगा, इसके लिए दोनों करवाया था और करवाने के बाद रिजल्ट अच्छा मिला मेरे को। ओके, जैसे बात करते हैं कि आपने एफयूटी और एफयूई दोनों मेथड से सर्जरी करवाई, तो आपने ये जो फैसला लिया था बिल्कुल सही था? हाँ, बिल्कुल सही था। और एक बात, एफयूटी एफयूई दोनों मेथड से करने से पहले जो भी कुछ उसके प्रॉब्लम्स वगैरह थे, प्लस माइनस पॉइंट्स होते हैं, जो भी कुछ केयर लेनी थी सर्जरी से पहले, वो आपको बराबर डॉक्टर ने समझाई थी? बराबर समझाई थी, एकदम बराबर समझाई थी। उसको मैंने फॉलो भी किया। भार्गव भाई करके थे, उन्होंने मेरे को एकदम कंप्लीट समझाया था कि थोड़ा वो एक्सरसाइज करनी पड़ती है, थोड़ा बाल को पीछे से ऐसा करवाना पड़ता है, वो सब किया था 5-1 दिन तक, तो थोड़ा अच्छा हुआ था मेरे को। और जैसे बात करते हैं हम हेयर ट्रांसप्लांट के दिन, आपका माहौल, यहाँ का माहौल कैसा रहा? सुबह 6 बजे मेरे को बुलाया था, बाद में यहाँ पे आया था तो थोड़ा घबराहट हो रही थी। बाद में आशुतोष सर से मैं मिला, उनके साथ थोड़ा बातचीत हुआ, एकदम रिलैक्स हो गया कि कोई टेंशन नहीं है। सर ने मेरे को एकदम समझाया कोई दिक्कत नहीं आएगा, आराम से हो जाएगा सब। और 12-13 घंटा लगा था मेरे को ऑपरेशन में, उसमें मेरे को खाना नाश्ता सब दिया और कुछ महसूस भी नहीं हुआ कि ऑपरेशन कब खत्म हो गया। ओके, सर्जरी के दिन के बाद जैसे आप डिस्चार्ज होके यहाँ से गए, तो एलिगेंस क्लिनिक की ओर से कैसी केयर आपकी ले गई थी? हाँ, बाकी नॉर्मल सब जगह से ऐसा जाते हैं तो हॉस्पिटल में से कोई कभी कॉल बोल नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं। यहाँ से रोज मेरे को 3-4 दिन के लिए कॉल आते थे कि सर कैसा है। भार्गव भाई का आया था, आशुतोष सर का भी एक आया था, पूछ रहे थे कि भाई आपको कुछ पेन हो रहा है, कुछ दर्द हो रहा है, कोई तकलीफ, सामने से कॉल आ रहे थे उनके। यानी ऐसा कोई हॉस्पिटल में ऐसा होता नहीं है कि भाई कॉल करते हैं ऐसा। ओके, सर्जरी के बाद ड्रेसिंग का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ड्रेसिंग में तो भार्गव भाई करके थे, उन्होंने ही मेरे को ड्रेसिंग करके दिया, एकदम नॉर्मल तरीके से समझाया था उस तरह के। उन्होंने पहले मेरे को 2 दिन करके भी दिया कि इस तरह से अपना पीछे शैम्पू वैम्पू करके मालिश थोड़ा हल्का करने का रहता है, वो हिसाब से मैंने बाद में कंटिन्यू किया। जैसे बात करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो भी कुछ केयर लेनी थी, एलिगेंस क्लिनिक और डॉक्टर आशुतोष शाह ने आपको बराबर समझाया था? हाँ, एकदम बराबर समझाया था उसमें। तो फिर भी बात करते हैं कि जब भी कुछ आपको डाउट्स लगते थे, कुछ भी प्रॉब्लम्स लगता था, तो टेलीफोनिक से या फिर खुद मिलने के लिए आते थे, तो आप अपनी राय बताइए कि आपको कैसा फील हुआ? मैंने 3-4 बार कॉल किया, तुरंत सामने से रिप्लाई मिलता था। यहाँ पे भी आता था, तुरंत मेरे सामने साथ में बैठ के बात करते थे, समझाते थे, मेरे को बोलते थे कोई टेंशन नहीं, एकदम बढ़िया हो रहा है। और मैं 15 दिन में एक बार दिखाने भी आता हूँ, और उन्होंने सामने से ही बोला कोई नहीं, कभी भी आ सकते हो दिखाने के लिए। और मेरे को बराबर देख के चेक करके ही बोलते थे, बाकी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बोलते थे कि नहीं सब बराबर है, जाओ। देखा, सब बराबर चेक किया, उसके बाद बोलते बढ़िया है, सब अच्छी तरह से हो गया है। और कोई अभी मेरा 1.5 महीना हो गया है, कुछ तकलीफ भी नहीं है और मेरे वहां भी काफी फास्ट आ रहे हैं। और बात करते हैं कि एलिगेंस क्लिनिक में डॉक्टर आशुतोष और उसकी टीम का यहाँ पर नेचर और क्लिनिक का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा? नेचर तो एकदम फैमिली जैसा ही लग रहा है, क्योंकि उनके साथ मैंने जब भी बात करता हूँ कोई भी मेंबर के साथ एकदम फैमिली की जैसे बात करते हैं।
और लगते नहीं कि हम डॉक्टर को दिखाने आए, ऐसा लगता है क्योंकि फैमिली काम से आए और यही हिसाब से बात होती है यहाँ पे। ओके डॉक्टर आशुतोष, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा लाइपोसक्शन, ब्रेस्ट सर्जरी, गाइनोकोमेस्टिया, टमी टक और बहुत सारी सर्जरी करते हैं, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को भी और कोई कॉस्मेटिक सर्जरी अगर करवाना चाहते हैं तो आप किसी को सजेस्ट करना चाहोगे? हाँ, मैं बिल्कुल सजेस्ट करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ से जो व्यवहार मेरे को मिला है, जो फ्रेंडली जैसा बात होता है, वो हिसाब से मैंने 2-1 फ्रेंड को भी लाके यहाँ पे मिलवा दिया है और उन्होंने भी उनका काम चालू करवा दिया है और उन्होंने भी देखा है कि व्यवहार बहुत बढ़िया है। उस हिसाब से कोई भी फैमिली मेंबर या कहीं से भी कोई फ्रेंड का भी काम होगा तो मैं यहीं पे पहले आऊंगा। ओके, अब डॉक्टर आशुतोष एलिगेंस के स्टाफ और उसकी टीम को आप 5 स्टार में से कितना स्टार देना चाहोगे? वैसे तो 5 स्टार भी कम है मेरे लिए तो, क्योंकि इनका व्यवहार इतना बढ़िया है, इसलिए मैं तो पूरा ही देना चाहूंगा। ओके सर, थैंक यू।